सातवीं कक्षा के मेरे प्यारे सभी छात्रों, आज हमको हिंदी का तीसरा पाठ पढ़ना है, दादी माँ का परिवार। तो चलो तो फिर हम दादी माँ का परिवार देखेंगे। दादी माँ का परिवार कैसा था और किस प्रकार दादी माँ उस परिवार को संभालती थी। जैसे कि इस दादी माँ का परिवार जो पाठ है उसमें रमाकांत कांत जी इसके लेखक हैं और उनका जन्म है 25 अक्टूबर 1949, खंडेला, उत्तर प्रदेश के हैं वो रहने वाले। रचनाएं: एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरल बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि उनके पुस्तकें हैं, कहानियां हैं। उनका जो परिचय है, रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। तो देखिए, जरा सोचो और बताओ। यहाँ पर आपके लिए पूछा गया है, प्रश्न है, यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं इसमें, जैसे जल, वन आदि। यहाँ पर जल और वन इन दोनों के बारे में पूछा गया है। अगर जल खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे, वन खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो इस पर आपको सोचना भी है और बताना भी है। जैसे कि जल खत्म हो जाए तो हमको पीने के पानी की समस्या निर्माण हो जाएगी, और वन खत्म हो जाए तो जो कि ऑक्सीजन मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है, वो हमको नहीं मिलेगी। इसलिए जल खत्म ना हो जाए, इसलिए हम पानी को कम से कम इस्तेमाल करेंगे, और वन खत्म ना हो जाए इसलिए लकड़ियां कम तोड़ेंगे, झाड़ भी हम नहीं तोड़ेंगे, झाड़ जरूर लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे। तो बच्चों, दादी माँ अपने परिवार में कैसे रहती थी और दादी माँ का परिवार क्या है, हम आज देखेंगे। जैसे कि एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फूल फल रहे थे। जैसे कि दादी माँ का जो परिवार था, परिवार में वह सुबह सुबह उठकर घर को बुहारती थी, यानी घर की साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी, परिवारजनों से बतियाती थी और रात होने पर सो जाती थी। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन भी फल फूल रहे थे। फलना फूलना यानी कि बड़े होना। परिवारजन में जो कि होते वो सभी बड़े हो रहे थे। और आगे है, अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ यानी बड़ का पेड़, जैसे कि हम उसे वड़ का पेड़ भी कह सकते हैं। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। एक और थी दादी माँ की साथी, चिंकी चिड़िया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया, यानी नीलू और चिंकी दादी माँ की संगिया थी। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दिन यानी छोटी सी दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया के वे सभी होती खुश, तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वह भी रहती थी
दुखी। ठंडी के दिन में उन्हीं दोनों नीलू चिड़िया के अंडे दिए। देखो, ठंड के दिन थे और उन्हीं दिनों में नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले दो बच्चे, नन्हे थे, सुंदर थे और अच्छे थे। तो उनका नाम टीनू मीनू नाम निकला। उनका नाम जो रखा वो टीनू मीनू नाम रखे उसका। सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को दो बेटे के उपहार मिले। चिंकिया ने जो चूहिया थी वो चिंकी उसका नाम था, तो उसको चिंकी को दो बेटे के उपहार मिले। और वो चिंकी के बेटों का नाम रख दिया चुस्कू मुस्कू। थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चों घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो। दादी माँ हमेशा एकता से रहने पर ज्यादा जोर लगाती थी। और तभी तो कहते हैं, एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ, जहाँ पर एकता है वहाँ पर अच्छाई है, आनंद है, सुख है। ये याद रखिए बच्चों। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। एकता के लाभ क्या क्या होते हैं यह बच्चों को गिनाती थी दादी माँ। और एक बार संकट आ गया, जैसे चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उनके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे। खलिहान यानी जो फसल होती है उसको काट कर रखने वाली जगह, उसे खलिहान कहा जाता है। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसलों में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई। बेचारी उलझ कर रहना यानी कि वह फंस गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई, जोर से चिल्लाई, अरे मैं फंस गई। लीनू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी, यानी कि वो भी फंस गई थी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। यानी कि जो बहेलिया है वो हमको जाल में फंसा दिया है। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, यानी कि बहुत उड़ने की कोशिश की, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। यानी घर जाना था वो आस ही खत्म हो गई उनकी। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। सबके बेहाल हो रहे थे, उड़ने की कोशिश कर रहे थे और बच्चों का ख्याल उनको आ रहा था। बुरी बातें वे सोचने लगे, यानी कि मन में डर पैदा होने लगा उनके कि हम अब उड़ सकेंगे या नहीं, हम घर तक जा सकेंगे या नहीं, ऐसा उनको बुरे ख्याल आ रहे थे। सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। अब क्लांत का अर्थ था थका हुआ रहना। क्लांत यानी थके थे, वो भी चिंता से थके हुए थे, उड़ने की कोशिश कर रहे थे पर उड़ नहीं पाए, फिर भी वह शांत थे। कौन शांत थे? नीलू टीनू मीनू ये शांत थे, बाकी के चिड़े चिड़िया वो क्लांत थे।
फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुआई। दादी माँ की सीख उन्हें याद आई और एकता की दुआई देने लगी। तो देखो, मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह यों बोली। तुनक कर बोलना चिढ़कर, वह बहुत चिड़ी और जोर से, यानी कि गुस्से में, चिढ़ना है ना गुस्सा होना, गुस्से से वो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। अक्ल का पता खोलना, तरकीब सोचना, सब अपनी अक्ल का पता खोलो, तरकीब कुछ ना कुछ सूझेगी और हम यहाँ से निकल सकेंगे, ऐसा वह बोली। तीनों ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। मुक्ति यानी सब उड़ सकते थे, सब यहाँ से जा सकते थे। योजना सबके मन को भाई, उसमें भी सबकी भलाई, जो कि सब वहां पर थे उसमें सबकी भलाई थी। और टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। तो वहां पर टीनू बोली, हम सब एक साथ 1 2 3 4 बोलते उड़ेंगे और एक ही दिशा में हम चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। पसार यानी पंख खोलकर सब उड़ने लगे। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। बहेलिया ठगा सा रह गया, ठगा सा रहना, चकित होना। बहेलिया बहुत चकित हुआ, ये सब पंछी मेरा जाल लेकर उड़ गए बोलकर वो ठगा सा रह गया। पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाकर, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे थे चुस्कू मुस्कू। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा था क्लांत। अचानक कलवर हुआ आंगन में। कलवर होना यानी कि पंछियों की मधुर ध्वनि सुनाई देना, उसे कलवर होना कहा जाता है। सबने देखा, आनंद फानंद में चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एकता। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें वह यों बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है क्या हुआ था काज? यानी कि क्या कामकाज था, खैरियत है सब, ऐसा दादी माँ पूछी। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यों पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। ठीक है, आप सभी आए हैं, आपकी जान बच गई है, बहुत अच्छी तरकीब आपने निकाली है, ऐसा दादी माँ बोलती है। सच है, जान हमारी बची, पर अब भी मैं जाल में है, अभी भी हम जाल में फंसे हैं, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, इसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्ति कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक हैं पर क्या करें,
बच जाए, कुछ ऐसा जतन करें, यानी कि हम इससे जाल से निकलकर बच जाए, ऐसी कोई जतन करें कि बताओ क्या हम कर सकेंगे। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखें। एक और एक 11 होते। हम एक अधिक एक तो 2 बोलते हैं ना, तो नहीं, एक पर एक 11 बनते हैं। वैसे ही एक और एक 11 बनते हैं। एक और एक 11 होना, एकता में बल होना। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। तीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं। आहा, मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यों बोली, मिलकर रहो हमजोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब तक। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। मैंने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। तीनों मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह से पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला, यानी कि अंत अच्छा तो सब अच्छा। एकता में बल है, एकता में शक्ति है, एकता में ताकत है। तो बच्चों, अब ये पाठ हम पढ़कर समझ लिए हैं। नीचे यहाँ पर मैंने समझा, आपको क्या समझ आया, एकता की सीख आपको कैसी मिली, ये यहाँ पर 10 वाक्य में लिखना है। पाठ आपके पुस्तक निकालें और ये पूरा पाठ एक बार पढ़ें। पढ़कर आपको क्या समझ आया वो 10 वाक्य में लिखें।